मेरे को भी नहीं पता। कहाँ होएगा, शिमला में होएगा, धर्मशाला में होएगा, नो आइडिया। हाँ, राहुल के घर चलेंगे अपन सारे। राहुल ठीक है, क्या कर लोगे? 2 हफ्ते का फिर अरेंजमेंट करके रखना। आ जाएंगे हम लोग तुम्हारे घर में। ठीक है। ऑल राइट। छत पे। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, कृतिका आ गई? यस मैम। ओके कृतिका, तुम्हारा वो जो इंटरनेट वाला इशू था ना, वो रिजोल्व हो जाएगा, है ना? बात कर लिया सर से। ठीक है, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी तुम। चलूं मैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने 2 लेक्चर में मैंने अभी आप लोगों को क्या कराया है, आपका VSCPR थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है। एक मैंने उसका असाइनमेंट भी आप लोगों को दिया था और उसका आंसर की भी मैंने शेयर कर दी थी। ऑल राइट। तो आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा इसके सवाल आते हैं JEE में, दैट इज योर MOT। क्या है? MOT। और MOT को मैं अपने अंदाज से पढ़ाऊंगी, मतलब इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आप लोगों का अगर जेई में इससे सवाल आता है तो तुम्हारा हर एक, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, किसी की भी शिफ्ट में सवाल आता है MOT से, तो तुम्हारे 4 नंबर तुम्हें। ठीक है। कहने को ये बहुत बड़ा टॉपिक है और कहने को ये बहुत छोटा भी है, क्योंकि बहुत बड़े में से सवाल नहीं आते, वो जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है ना, वहां से सवाल आते हैं। ठीक है। तो हम उस इम्पोर्टेंट वाली चीज को जो है यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड हमें वहां पे पेपर में क्या बनाने हैं, सवाल बनाने हैं। समझ रहे हो आप? तो आपको जो प्रिपरेशन करवाई जा रही है वो इसीलिए करवाई जा रही है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपसे वो जो सवाल पेपर में आए हैं वो आपसे बने, और आपको ऐसा फील हो कि हाँ ये तो हमने क्लास में किए हैं या वनती वाले टेस्ट में किए हैं, मॉक टेस्ट में किया है, ये आपको फील आनी चाहिए इस चीज की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। अंजलि, आप काफी क्लास से एब्सेंट थी। अंजलि देवी ने, अंजलि है क्या क्लास में? यस मैम। आप आज ही आए हो क्लास में बेटा? नो मैम, एक ही क्लास मिस हुई थी। हाय, फिर उसका 2 ही हुई हैं अभी तक, जिसमें से एक मिस हो गई ना। यस मैम। उसको रिकॉर्डिंग से देख लोगे ना? यस मैम। प्लीज देख लेना बेटा। चलिए, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो उसके पोस्टुलेट्स देखेंगे, पहले हम देखेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? और यहाँ पे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। देखो अब नाम से तुम्हें पता चल रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि यहाँ पे अब हम एटम की बात ना करके किसकी बात करने वाले हैं, बोलो? मोलिक्यूल की बात करने वाले हैं। क्लियर है? और मोलिकुलर ऑर्बिटल में ही आप लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ आप मोलिक्यूल का बिहेवियर भी देख पाएंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। अब तो आप इस टर्म से बहुत वाकिफ हो चुके हैं ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 12, है ना, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले ना एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया था, और हाँ मैंने आप लोगों को एक DPP भी भेजी थी। अभी तक मैंने एक ही DPP भेजी है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको DPP 1 या आंसर की में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ भेजी है, आपको ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिसोर्स शीट में जाओ, वहां पे सब अपडेटेड है। ठीक है। अगर आप रिसोर्स शीट में जाओगे ना तो आपको जो ये वाले लेक्चर्स हो रहे हैं ग्रेड 11 वाले, वो आपको टैब मिलेगा ग्रेड 11 एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से। नहीं, इस नाम से भी नहीं है, इस नाम से है, एक्स्ट्रा क्लासेस HP के नाम से। ठीक है जी, एक्स्ट्रा क्लासेस HP के नाम से है। अगर आपको जाके देखना है, कोई DPP नहीं मिल रही, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, है ना? चलो, तो आई होप आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन और VSCPR थ्योरी जो है वो कवर हो गई होगी आप लोगों की। ठीक है। आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि जब मैम बोल रही है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो उसमें शेप क्या होगी, क्या शेप होगी? हर्षित, स्मृति का, आप भी रेगुलर रिपीट करना क्या पूछा? क्लासेस में।
क्या बोल रहे हैं? मैं बोली हूँ 3 बॉन्ड पेयर और जब 2 लोन पेयर होंगे तो शेप क्या होगी बेटा? मैम टी शेप। वेरी गुड, अरे क्या बात है, टी शेप। और अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो? सीसो। और सोचो। स्क्वायर प्लान। हाँ, अरे क्या बात है, पहचान गए ना स्क्वायर प्लानर। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल होने वाले हैं इसमें। अच्छा, और बताओ, और बताओ, अगर मान लो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो आई होप आप कर लोगे, हो जाएगा। रिया कृतिका दोनों बताओ। यस मैम। रिया तुम कुछ खा मतलब ध्यान यहीं पे ही रखना है ना, तुम्हारी आवाज गूंज के आ रही है मेरी तरफ। ठीक है, चलो आओ। तो बेटा ये ना कुछ आपके लोगों के लिए एक्स्ट्रा है, तो इसको आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लेना अगर नहीं लिखा हुआ तो। अगर मान लो कई बार पता है क्या पूछता है, वो सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। वो कई बार पूछता है कि PCl5 जो है सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें केटायनिक और अनायनिक पार्ट होता है। केटायनिक पार्ट होता है PCl4+ और एनायनिक पार्ट क्या होता है? PCl6-। तो आपसे वो पूछ सकता है कि जो केटायनिक पार्ट होगा उसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी, आप निकाल सकते हो। और इसकी क्या होगी? sp3t2, यानी कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही PBr5 किस में एग्जिस्ट करेगा? PBr4 पॉजिटिव केटायनिक पार्ट एंड इसका Br नेगेटिव किसमें करेगा? Br नेगेटिव और PBr4 पॉजिटिव। आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, फोस्फोरस की निकाल सकते हो ना। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना 5 प्लस मोनोवेलेंट एटम -1, तो sp3 आ जाएगा। ऐसे ही आप बाकी का भी कर सकते हो, Pi5 का भी कर सकते हो। XeF5 किसमें, XeF6 किसमें करेगा एग्जिस्ट? केटायनिक पार्ट, XeF5 पॉजिटिव और F नेगेटिव। आपको कौन कौन सा करना है मैं उस पर टिक मार्क लगा दे रही हूँ, वो आप लोगों को जरूर अच्छे से करना है। ठीक है जी, बोलो। यस। है ना? ठीक है, जैसे और क्या करना है, एक ये वाला कर लीजिएगा कि N25 किस में एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में किस में एग्जिस्ट करेगा? आप समझिए ना, सॉलिड का मतलब जैसे NaClO किस में कर रहा है? Na+ और Cl नेगेटिव, है ना। तो जब मैं N2O5 की बात करूंगी तो वो किस में करेगा? उसका कैटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट क्या होगा? NO2+ और NO3 नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं N2O4 की बात करूं तो NO+ और NO3 नेगेटिव। ठीक है, और मैं अगर N2O3 की बात करूं तो NO+ और NO2 नेगेटिव। ठीक है जी, देखो देखो यहाँ पे N2O3 था तो यहाँ पे NO2 नेगेटिव था, यहाँ पे O4 था तो एक यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया, देख रहे हो। यहाँ पे एक और बढ़ गया तो NO3 नेगेटिव रहा और एक यहाँ पे बढ़ गया। तो इस तरीके से आपको वो क्या करनी है, याद करनी है। तो जिसपे मैंने आप लोगों को मार्क करवाए हैं येलो वाले, वो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या क्लियर है बच्चों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ज्यादातर यही वाले आते हैं जिससे मैंने जो है मार्क किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे एमओटी की। एमओटी एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक है। तो अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या है, तो पहले नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक जो मैंने कराया था, दूसरे नंबर पे ये। ठीक है, तो आपको मोस्टली मैं बोलूंगी अगर 10 शिफ्टें होती हैं तो 6 से 7 शिफ्ट में आपको एमओटी पे सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे है क्या, देखो जो मैंने आप लोगों को ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बताया था ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, यहाँ पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलती है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो जब आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। ठीक है जी, अच्छा। और वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होंगी, पता है तुम लोगों को? वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कौन सी होंगी?
एक होंगी बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग वाली होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी होगी एंटी बॉन्डिंग, वेरी गुड, एंटी बॉन्डिंग वाली होगी। मैं फिर बोल रही हूँ, टॉपिक बहुत बड़ा है बट हम बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो बॉन्डिंग वाली बनती है मेरा बेटा, वो कैसे बनती है? बॉन्डिंग वाली बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब जो ये इंटरफेरेंस वाला पार्ट है, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। आई गेस वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो तुम लोग, जहां तक मेरे को थोड़ा याद है वहीं पे ही पढ़ते हो तुम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये वाली की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनती है। और इसमें जो वेव फंक्शन साई, अगर तुम्हें थोड़ा याद हो, मैंने स्कोडिंजर में बताया था, वेव फंक्शन का एडिशन होता है इसमें बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? वेव फंक्शन का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। अब देखो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है ना, वो मोर स्टेबल होती है। क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। और ये क्या होती है मेरा बेटा? लेस स्टेबल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका बीएमओ बनता है, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके बीचों बीच आती है? न्यूक्लियाई के बीच में आती है। टू न्यूक्लियाई, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियाई है, तो इनके बीच में क्या होती है मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो जो इसको क्या कर रहा है? प्रोवाइड स्टेबिलिटी कर रहा है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अगर पास होंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, है ना? बोलो हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दो न्यूक्लियाई के बीच में होती है जब बीएमओ बनता है, दैट इज वाई मोर स्टेबल। जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियाई से दूर होती है। मतलब न्यूक्लियाई आपस में सामने होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? फिर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। और बॉन्डिंग वाले की क्या होती है बच्चों? एनर्जी लेस होती है, कम होती है, ठीक है। क्या समृद्धि का बताओ? अंजलि, ठीक है? yes, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है कि एटॉमिक, ध्यान रखना एटॉमिक, जैसे उसमें मैंने बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था ना, उसने बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे वहां पे बनेंगी। बट यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन तो करती हैं, लेकिन हमें क्या मिलती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिलती हैं। और कौन कौन सी मिलेंगी? बॉन्डिंग वाली और एंटी बॉन्डिंग वाली मिलेगी, ठीक है। एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या? नोट करके लिख सकते हो, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपकी कंबाइन होंगी उतने ही आपको क्या मिलेंगे मेरा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। यस मैम। जैसे उसमें था जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही थी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतनी मिल रही थी। यहाँ पे क्या है? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतनी ही मिलेंगी, जिसमें से आधी कौन सी होंगी? बॉन्डिंग वाली, और आधी कौन सी होंगी? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बोलो। ठीक है, चलिए अब बात आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती है। देखो, आपको मैंने बोला एक तो तुम्हारे पास बॉन्डिंग वाली होगी और एक तुम्हारे पास एंटी बॉन्डिंग वाली होगी। तो बॉन्डिंग वाले में क्या क्या होते हैं? अब देखो, नाम दे दिया गया है क्योंकि आपको बताने है कौन कौन सी वाली होंगी बॉन्डिंग वाली। तो सिग्मा होगी, पाई होगी और डेल होगी, ये बॉन्डिंग वाले में आ जाती है। मतलब बॉन्डिंग में आप सिग्मा, पाई, डेल इनसे डील करने वाले हो। आप लोग सिग्मा और पाई के बारे में पढ़ते हो ज्यादा, डेल के बारे में इतना यहाँ पे नहीं डिस्कशन होगा, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? डिफरेंशिएट करते हैं हम, क्या करते हैं? स्टार लगा देते हैं। क्यों होते थे तुम? आवाज आ रही है? रिया, लीव हो गए थे तुम, ठीक है। स्टार लगा देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन इसमें बेटा एक ये भी चीज ध्यान रखना, जो मैंने वहां पे बोला था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी, ऐसे नहीं होगा कि तुम कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करा दोगे। एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, स्लाइटली, या तो कम हो या फिर बराबर हो, ठीक है। और यहाँ पे और प्रॉपर सिमिट्री भी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एमओटी के केस में बात करूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, मान लो मेरा बेटा, मेरे पास जेड एक्सिस है ना,
और मैं पीजेड और पीजेड की ओवरलैपिंग करा रही हूँ। ठीक है मैम, करवा दो, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बोलो क्या कहते हो। अगर मान लो मैं जेड एक्सिस ले रही हूँ और मैं पीएक्स पीएक्स ले रही हूँ या पीवाई पीवाई ले रही हूँ, लेट्स से दिस इज पीवाई और ये भी क्या है, पीवाई, तो भी बन जाएगा पाई बॉन्ड। लेकिन अगर मान लो अगर मैं ले लूं 2px और 2py तो क्या होगा, एक 2px ले लूं और एक क्या ले लूं मैं 2py, क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इनमें तो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। नहीं होगी। यानी कि प्रॉपर सिमेट्री भी अगर एनर्जी सेम होनी चाहिए या थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ आप लोगों का प्रॉपर सिमेट्री भी होनी चाहिए अगर आप चाहते हो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके क्या बना ले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना ले। ये 2-3 बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताओ। राहुल, Yes, ma'am. राघवी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. आदित्य, हर्षित, नैतिक, ठीक है, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। रिया, स्मृतिका, यस मैम। रिया कहाँ पे हो, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, इधर आओ। ये एनसीईआरटी की मैंने स्निपिंग लगाई है, एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1s, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1s। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, अब क्योंकि मैं मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक H तो होगा नहीं, दो मतलब H2 होगा, तो यानी कि ये भी हाइड्रोजन का क्या होगा मेरे पास, 1s। बोलो। यस मैम। ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको। अब 1s में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होगी ना, एक ये वाली हाइड्रोजन वाली, एक ये, तो जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि 2 मिलेंगी। तो 2 कैसे मिलेंगी, एक आपको मिलेगी सिग्मा वाली और एक आपको मिलेगी पाई वाली, नहीं सिग्मा स्टार वाली, क्योंकि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो एक आपको मिली, ये कौन सी वाली है, बॉन्डिंग वाली, और ये वाली कौन सी है मेरा बेटा, बताओ। एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को वैसे ही फिल करना है जो आपने 4 रूल पढ़े थे, कौन कौन से, सॉरी 3 रूल कौन से थे, ऑफबो, पॉलिज और हुंस रूल पढ़े थे। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर ठीक है यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे। ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे डायग्राम के थ्रू कैसे समझाया गया है एनसीईआरटी में, ध्यान से देखो। वो कह रहे हैं जैसे 1s और 1s का ओवरलैप हो रहा है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है सिग्मा वाली, कैन यू सी दैट। अब ये प्लस और प्लस क्या दिखा रहा है, ये प्लस आपका चार्ज नहीं है, ये प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये ब्लैक कलर की डॉट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ना क्या हुआ, प्लस प्लस बेसिकली एडिशन हुआ ना, तो ये किसका रिजल्ट है, अपना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, सिग्मा 1s। और अगर सब्ट्रैक्शन कराओगे तो देखो ना क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन कराओगे तो देखो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई से दूर होगी। ये आपको दिखाई भी दे रहा है, ये लो, ये जो दिखाई दे रहे हैं इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपका न्यूक्लियाई है। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, मतलब जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो तो वेव फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि सिग्मा स्टार 1s में एक नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन क्या होता है, नोड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। यानी कि जहां पे ये लाइन इन्होंने लगाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बोलो हाँ कि ना। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. चलिए, अच्छा और ले लें एग्जाम्पल, और ले लेते हैं। अगर मान लो मैं पीजेड का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लो मेरे पास पीजेड है, ठीक है, उसमें मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब मेरा पीजेड और पीजेड आपस में ओवरलैप करेगा, अगर मेरी जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो एक मेरे पास सिग्मा 2pz बनेगा, क्या कहते हो। अगर मान लो मेरे पास 2pz है तो एक सिग्मा 2pz बनेगा और एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। बोलो, क्योंकि एक देखो
जितनी एटॉमिक और ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी उतनी ही मॉलिक्यूलर बनेंगी, और जिसमें से आधी बॉन्डिंग होगी और आधी एंटी बॉन्डिंग। तो ये एक बॉन्डिंग और दूसरा एक एंटी बॉन्डिंग। तो अगर इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे देखो, जब 2pz और 2pz के बीच में क्या हो रहा है, उनका एडिशन हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रही है बीएमओ। तो देखो किस तरीके से बन रहा है, दिख रहा है आप सभी को। न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई नोड नहीं है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है। लेकिन अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूंगी, आपको शेप नहीं रट्टा मारनी, आपको बस ये ध्यान रखना है किसमें डोनल प्लेन है किसमें नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नोडल प्लेन। तो सिग्मा स्टार 2pz में कितने नोडल प्लेन है मेरा बेटा, एक नोडल प्लेन है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बोलो 0 है। 0 है ही नहीं। ठीक है जी। तो इस तरीके से एनसीईआरटी समझाती है ये चीजें। ठीक है, अगर मान लो मैं कुछ और ले लूं, लेट से मैं ले लेती हूँ 2px और 2px। ठीक है, अब तुम बताओ, अगर मेरी z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो px के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। लेट से मेरे इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक बनेगा मेरा पाई 2px और दूसरा क्या बनेगा, पाई स्टार 2px। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो देखो इन्होंने कैसे दिखा रखा है एनसीईआरटी ने, कि देखो ना, अब ये आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं दिखा रहा, यहाँ पे देखो ना, इधर देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अब यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब हेड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो जब एडिशन हो रहा है, तो ये देखो एडिशन हो रहा है, तो क्या दिख रहा है कि ये न्यूक्लियाई है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दिख रहा है आप लोगों को इस तरीके से, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। और ये लाइन क्या दिखा रही है, नोडल प्लेन दिखा रही है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन आता है, बॉन्डिंग में भी आ सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल। और एंटी बॉन्डिंग में कैसे होगा, इस तरीके से होगा। दिख रहा है तुम लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई से दूर जाएगी। तो यहाँ पे एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन होगी। ये देखो यहाँ पे भी वेव फंक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी वेव फंक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है मेरा बेटा, 2। ठीक है, तो पाई स्टार में कितने हैं, 2, और पाई वाले में कितने हैं मेरा बेटा, 1। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। हो जाएगा इतना, ठीक है। यस मैम। प्रिंस हो जाएगा, यस मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये तुम्हारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये है एंटी बॉन्डिंग। तो अगर मुझे मान लो ऑर्डर लगाना है एनर्जी का, तो तुम मुझे बता सकते हो किसकी सबसे कम एनर्जी है, बताओ। बॉन्डिंग बॉन्डिंग की, और फिर एंटी बॉन्डिंग। इसको भूल गए क्या, मॉलिक्यूलर, इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे वो आना है, एएमओ लिखो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो एंटी बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग वाले की सबसे कम एनर्जी, उसके बाद किसकी कम है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी है, एंटी बॉन्डिंग वाले की। ठीक है जी। यस मैम। यस। ध्यान से पढ़ो तभी समझ में आएगा, चीजों को रटोगे तो नहीं आएगा बेटा कुछ। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, हाँ मैम। फोर्थ क्या दिया हुआ है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, उसमें फिलिंग कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू ऑफ्बो रूल, हुन्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से करो। ठीक है जी, बोलो। यस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो मैं आप लोगों के साथ क्या करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाला। चलिए आइए, हेडिंग डालिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, 14 है या फिर 14 से कम है, जैसे कि N2
आपका B2 C2 है ना, इनके पास देखो ना 14 इलेक्ट्रॉन है या फिर 14 से कम है कि नहीं है? अरे नाइट्रोजन का 7 होता है ना Yes, ma'am. एटॉमिक नंबर, Yes. और बोरोन का 5 होता है, और C2 बोले तो कार्बन का 6 होता है, तो 12 है ना। चलिए, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक, आप आई होप आप लोगों ने पहले ये चैप्टर थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा ना जब टेस्ट हुआ होगा, क्योंकि अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगी बेटा समझ पाने में, है ना। चलिए, सिग्मा, अगर आपको मान लो कोई टॉपिक ऐसा है ना जो आपको नहीं आता है समझ में, डिटेल में से आएगा, तो आप मुझसे इसका डिटेल लेक्चर भी मांग सकते हो, बिकॉज यू हैव अ टाइम, तो आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एनर्जी का ऑर्डर क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा बेटा हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जब हम एटम की करते थे तो हम क्या लिखते थे, 1s2 2s2 2p6 ये लिखते थे, है ना। बट यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, इनकी एनर्जी सेम है बेटा, इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। पाई स्टार 2px यहाँ पे आएगा पहले, सिग्मा 2pz, पाई 2 ये हो गया ना, ओके, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। किस किस को ये याद थी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, चलो मैं आपको एक बात करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैं N2 की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन N2? 14. Ma'am, 14. 14। चलो भरना स्टार्ट करें। चलो मैं कोई और कलर ले लेती हूँ ताकि तुम लोगों को दिखाई दे। कौन सा लूं? ग्रीन ले लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन करूंगी यहाँ, फिर 2, कितने हो गए? 4 6 7 8। अब ये डीजनरेट है, डीजनरेट में क्या कहता है, हुंस रूल क्या कहता है, पहले एक एक भर फिर पेयरिंग कराओ। तो कितने हो गए ये देखना, 4 6 8 10 12 13 14। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. अगर मान लो तुम्हें फिल करना है N2 प्लस के लिए, तो N2 प्लस में कितने होंगे? 13. 13। तो क्या करोगे, एक कम कर दोगे यहाँ से। 2pz. अगर मान लो मैं लिखूं N2 नेगेटिव, तो कितने होंगे? 15. तो 15 होंगे। तो ये तो N2 का था, तो एक और लगा दोगे। Pi star 2px. वेरी गुड सुनीति, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ऐसे तुम किसी का भी बता सकते हो। अगर मान लो मैं लिखूं C2 का, तो C2 में कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे करोगे? 2 4 6 8 9 10 11 12, तो ये हट जाएंगे यहाँ पे, देख रहे हो? कर लोगे ऐसे तुम B2 का। अगर मान लो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 6 8 10, तो ये हट जाएंगे, Single single रहेंगे फिर. सिंगल सिंगल रहेंगे। अरे वेरी गुड सुनिधि यार, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। एक एक रहेगा, ठीक है। पेयरिंग मत करा देना, क्योंकि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे डीजनरेट में, ठीक है जी। बोलो। Yes. बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या मैं आगे चलूं? ये तो थी बात जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से क्या थे, कम थे। अब तुम्हारा पता है दिमाग यहाँ पे ये भी चल सकता है कि मैम ये तो 15 इलेक्ट्रॉन है, फिर आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिख दी? बनता है ना क्वेश्चन यहाँ पे कि मैम यहाँ तो 15 इलेक्ट्रॉन है, फिर आपने वो क्यों लिख दी? क्योंकि मेरा बेटा जो ये ऑर्डर मैंने लिखवाया है वो किसके लिए है? जो अगर मान लो मैं नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी N2 वाले होंगे उसके अगर वो आयंस वाली फॉर्म में होगा, मतलब आयंस वाले फॉर्म में, समझ गए ना, N2 प्लस N2 नेगेटिव, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगी जो उसके ग्राउंड स्टेट में हो रही है। क्लियर है ये वाली बात? तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ वो वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 14 से ज्यादा है, जैसे O2 हो गया, F2 हो गया, है ना, Ne2 हो गया, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? सबसे कम एनर्जी सिग्मा वालों की, फिर सिग्मा स्टार 1s,
फिर सिग्मा 2s, इन बढ़ते हुए एनर्जी में लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, हाँ या ना। Yes, ma'am. फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, ये याद करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इसके बिना तो तुम सवाल नहीं बना पाओगे। हाँ जी, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से O2 का, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन O2? 16. 16. पक्का पता है ना, एक दूसरे का देख के तो नहीं बोल रहे ना। 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या पता चले तुम्हें, यही नहीं पता O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर तो आधी 12th निकल गई तुम्हारी, आधी जिंदगी निकल गई। और यही नहीं पता चला कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये तो 9th में पढ़ा दिया था, है ना। पता है ना सबको 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. चलिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, भरो। 16, 4, 6, 8, 10, 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16। क्लियर है। अगर मान लो मैं O2 प्लस लूंगी तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो एक निकाल देना एंटी बॉन्डिंग से। अगर मैं O2 नेगेटिव लूंगी तो कितने हो जाएंगे, 17, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी O2 2 नेगेटिव, तो एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो। Yes. तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि Ne2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हीलियम 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, Be2 भी क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमें वैसे भी पता है और हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से बता सकते हैं। देखो एक बात बताती हूँ तुम लोगों को अभी, क्योंकि मैंने तुम्हें मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ा दिया, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब O2 क्या है हमारा, पैरामैग्नेटिक। जबकि जब तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें आप ऐसे बनाते हो, है ना, तो वहां पे कहीं भी इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं मिलता। ये MOT की हेल्प से आप बता सकते हो कि O2 इज अ पैरामैग्नेटिक स्पेसिस। और इवन आप MOT की हेल्प से बहुत सारी चीजें बता सकते हो। आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, आप ये बता सकते हो कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं, स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हो आप, है ना। तो काफी सारी चीजें आप MOT के थ्रू बता सकते हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये आपके NCERT में बने हुए हैं, ये जिसको करना है कर सकता है। मेरी तरफ से तो मैं कहूंगी कि मत करो, क्योंकि बड़े बड़े डायग्राम तुम्हें पेपर में आते थे बनाने 3 नंबर के सवाल में। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गई है तो ये बनाने की जरूरत नहीं। बस ध्यान रखना कि जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। क्लियर है। मैं इसको कैसे याद रखती थी, जैसे ऑक्सीजन आता है ना इसमें, मैं इसको ऐसे याद रखती थी, ओ नो सिग्मा 2pz पहले आ गया। ओ बोले तो ऑक्सीजन, ओ नो सिग्मा 2pz पहले आ गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। शाजिया क्या हुआ, नेटवर्क इशू है क्या बेटा? ठीक है, आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes. Yes, sir. हमारी चलिए, ऑल राइट। अब आप क्या कर सकते हो, MOT की हेल्प से काफी सारी चीजें बता सकते हो। एक तो आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, है ना। बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे बता सकते हो, उसके एक फॉर्मूला है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ये स्टार वाले क्या दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी स्टार वाले वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विदाउट स्टार वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा,
बॉन्डिंग वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं बेटा अगर तुम्हारे बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आने वाला है, यहाँ पे स्टेबल होगा। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वैसे ऐसा केस पढ़ते भी नहीं हो तुम जहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे। तो अगर मैं फॉर्मूले को देख के बताऊं, एंटी बॉन्डिंग में मतलब ज्यादा होने का मतलब क्या है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना, वो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं होगा। क्लियर है? और अगर मान लो दोनों बराबर हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा। इसके अलावा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जैसे आपको आपने सुना भी होगा कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है क्योंकि 2 बॉन्ड है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा, है ना। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ठीक है, आपने सुना होगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मेरा बेटा उतना ही मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। और उतनी ही ज्यादा उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी फिर, कम हो जाएगी, है ना। अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो कैसे रहना चाहेगा, पास। छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसकी, कम होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखो एक तो मैंने तुम्हें ये तरीका सिखाया, अब मैं सिखाऊंगी एक ट्रिक से। देखो ट्रिक तुम्हारे वहां काम में आएगी जब एग्जामिनर ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई सवाल तुमसे नहीं पूछा है, तो ट्रिक से तुम्हारा काम चल जाएगा। कैसे पता करोगे, ट्रिक के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें कुछ काउंटिंग लिखनी है, बीच में तुम्हें 14 लिखना है, और राइट हैंड साइड पे जाओगे तो उसको कितने तक लिखना है, पता भी होगा कुछ बच्चों को, 20 तक लिखना है। और अगर यहाँ जाओगे लेफ्ट हैंड साइड तो वो भी वहां 8 तक लिखना है, 13, 12, 11, 10, 9 और 8। ये क्या लिखे हैं मैंने ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब आपको ये पता है कि N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, और 14 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है मेरा बेटा, 3। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, जैसे तुम राइट हैंड साइड जाओगे 0.5 कम कर दो, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.50, खत्म। यहाँ पे भी जाओगे कर दो 2.5, 2.0, 1.5, 0.5, नहीं 1.0, 0.50, देख रहे हो ऐसे। ये जनरली जो मैंने यहाँ पे लिखी है ट्रिक, वो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है, वैसे तो होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक, लेकिन कहीं कहीं तुम हिट्रो न्यूक्लियर के लिए भी लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं मेरा बेटा। एक तुम्हारे पास O2 है, O2 प्लस है, O2 नेगेटिव है, O2 2 नेगेटिव है। N2 है, N2 प्लस है, N2 नेगेटिव है, N2 2 नेगेटिव है। ठीक है, B2 है, C2 है, C2 2 नेगेटिव है। एक CN नेगेटिव है, NO है, NO प्लस है। क्या हम इन सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या इस ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हैं? हाँ मैम, चलो स्टार्ट करते हैं। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5. बहुत बढ़िया। ये आप उससे भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। O2 नेगेटिव में बताओ, 1.5. O2 2 नेगेटिव में बताओ, 1.1। ठीक है, अगर मुझे इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल O2, फिर O2 प्लस, O2 नेगेटिव और लास्ट में O2 2 नेगेटिव। ठीक है, N2 की देखो, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 प्लस में 2.5, N2 नेगेटिव में 15, यहाँ पे सॉरी 13 आएगा ना, हाँ। इसका भी कितना होगा, 2.5, और इसका कितना होगा, 2.6। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन के नाम का 1। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2। इसमें 14 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3। निकाल सकते हो।
यस मैम। अच्छा, Cn नेगेटिव में अगर तुमसे कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो नाइट्रोजन में कितने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन, 6 कार्बन के, 7 6 13 और माइनस के नाम का +1 तो 14 और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 NO में देखो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में +7 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 2.5 NO प्लस में देखो 8 7 15 में से एक गया 14 मतलब 3। बोलो हाँ के ना। मैम C22 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? क्या मेरा बेटा? C22 नेगेटिव का क्या नाम है? एसीटलाइट, एसीटलाइट ये बोलते हैं। ठीक है, एसीटलाइट पेपर में भी आया था ये तुम्हारे, कभी तभी आएगा, पूछा है आपने, राइट? याद आ गया होगा, चलो पूछा जाए। हैं? DPP में था। अच्छा, DPP में भी था, ठीक है। चले, चलो उसके बाद मेरा बेटा, अगर अपने को मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है तो तुम्हें पता है ना, पैरामैग्नेटिक के लिए बताया था मैंने तुम लोगों को अभी DNF ब्लॉक में। क्या बताया था? एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक तो होना चाहिए अगर आप चाहते हो पैरामैग्नेटिक हो। और डायमैग्नेटिक मतलब 0 अनपेयर्ड। वेरी गुड। डायमैग्नेटिक का मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए बताए तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो? यस नहीं तो मैंने वो ट्रिक भी बताई, अगर एक अनपेयर तो 1.82 2.83 3.84 4.8 निकाल सकते हो तुम। यस अब तो मेरे लिए और आसान हो गया बताने, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। यस मैम। हाँ जी, स्मृतिका, अंजलि, नैतिक, यस मैम। हर्षित, श्रुति, रिया, Yes, आदित्य। मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। यस मैम, यस मैम, ठीक है करते हो, लेकिन समझ में भी आना चाहिए। चलो अब इसकी ट्रिक कर लेते हैं एक बार। बेटा इसमें बहुत आसान है, अगर मान लो किसी स्पीसीज में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो वो वाली स्पीसीज क्या होगी आप लोगों की? बोलो। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और इसके अलावा जो भी बचे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन, है ना, वो वाले हट जाएंगे ना, क्योंकि 10 और 16 तो पैरा में आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। बोलो क्या कहते हो? मैम फर्स्ट वाले में क्या लिखा? क्या फर्स्ट वाले में? मैम 10 इलेक्ट्रॉन और अगर मान लो किसी स्पीसीज में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपका B2 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन है, O2 हो गया 16 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब कौन सी वाली कैटेगरी में आएंगे? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड, अभी दिखाया था ना O2 में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, देखो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी। बट अगर एग्जामिनर आपको नहीं बोल रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सवाल नहीं पूछ रहा, तो आप ट्रिक से निकाल लो ना बेटा, मुश्किल थोड़ी ना है। और ये तो ऐसी ट्रिक है जो हर एक बच्चा याद करता है, हर एक बच्चा। और तुम्हें यूट्यूब पे मतलब हर इवन हर कोई टीचर कराता है, मुझे भी तो, मेरे जब मैंने एक चैप्टर पढ़ा था मुझे भी मेरे टीचर ने ही कराई थी, सेम यही व्हेन आई वाज इन कब थी मैं, कौन सी क्लास में थी याद भी नहीं है मेरे को, शायद 11 12 में ही होंगी, मुझे भी सेम यही बताई थी, तो मेरे को अब तक याद है, सोचो। और तुम्हें तो कब तक याद रखनी है? जब तक तुम्हें बीटेक में एडमिशन नहीं मिल जाता। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? तो कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं, कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जो हमें मतलब जो याद ही रहती है। अब मैं अगर मान लो 10 साल केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ाऊंगी ना तो भी याद रहेंगी, तो कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा।
तो तुम लोगों को तो बस अभी कुछ महीने तक याद रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप कर सकते हो। चलूं आगे, चलिए। यस मैम। चलो अब कुछ एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। जैसे मेरे पास H2 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी निकालना बता देती हूँ कैसे कैसे निकलेगा। जैसे H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें कैसे फिल होंगे, सिग्मा 1s में 2 फिल होंगे ना। H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 2 इसमें जाएंगे और 1 कहाँ जाएंगे बेटा, सिग्मा स्टार में, एंटी बॉन्डिंग में। वेरी गुड, ठीक है। अब इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। एक तो हम ये बता सकते हैं मैम ये डाया है या पैरा है, तो मैम ये तो डाया मैग्नेटिक है। इसमें एक अनपेयर्ड है तो मैम ये तो पैरा है। मैम इसमें भी अनपेयर्ड है तो ये पैरा, बता दिया ना। देखो उसके अलावा अगर तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं। इसमें बताओ 1, इसमें बताओ बॉन्डिंग में कितने हैं, तेज की बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ 2 -1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये कितना हो जाएगा 1। तो जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि उसमें फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बिल्कुल फ्रैक्शन में आ सकता है। तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी में तो सबसे पहले तो H2 भैया जी आएंगे क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। फिर तुम कहोगे मैम ये तो बराबर होंगे, लेकिन नहीं, इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि H2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ चुका है, एंटी बॉन्डिंग। अगर एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हाँ अगर बॉन्ड ऑर्डर का तुम्हें आता लिखना तो H2 का सबसे ज्यादा और H2 प्लस और H2 नेगेटिव का बराबर, ठीक है। बोलो क्या कहते हो मेरा बेटा। यस मैम। चलिए और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम He2 ले लो, एक Be2 ले लो और एक क्या ले लो, C2 ले लो या B2 ले लो। देखो इसमें क्या होंगे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो He2 में कितने होंगे, 4, 4। ठीक है। यस मैम। तो यानी कि 2 कहाँ पे आएंगे सिग्मा 1s में और 2 कहाँ पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब B2 में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कर दोगे फिल, बोलो। यस मैम। यस मैम। B2 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन, 5, तो B2 में कितने होंगे 10। तो कैसे करोगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, है ना। और क्या होता था जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो तो यहाँ पे क्या आता था, पाई 2px आता था, पाई 2py और आगे चलता जाता था। तो चलो फिल करते हैं फिर यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10। ऑलराइट, चलिए तो ये हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा और ये हमारा, ये भी डायामैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालो, 0 आएगा ना, जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये नहीं करता कभी। यहाँ पे भी देखो जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में, देखो क्या कहते हो। यस। यहाँ पे बताओ 1 कितने बॉन्डिंग में, 2, 4, 6 और ये कितने एंटी बॉन्डिंग में, 4, यानी कि आ जाएगा 1। क्या कहते हो बताओ। यस मैम। यस मैम। तो ऐसे तुम्हें निकालना है। एक स्पेशल केस आता है MOT में, दैट इज C2। 12 इलेक्ट्रॉन है ना, चलो फिल करते हैं मेरा बेटा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, आपको भी फिल करना है मेरे साथ साथ, पाई 2px, पाई 2py, ये होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 4,
6 और एक। 8, और एंटी बॉन्डिंग में कितने बच्चों 4, तो कितना आ रहा है 2। दो। लेकिन 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 ये दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड नहीं है। ध्यान से सुनो, हम क्या पढ़ते हैं, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन एमओटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, सिर्फ मोलिकुलर ऑर्बिटल के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो बॉन्ड है ये दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लास्ट के ये इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहे हैं बेटा, पाई वाले में आ रहे हैं, फाइव। पाई वाले में आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जेई के लिए, तो मैं जितनी भी चीजें तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ वहां पे जरूर मेंशन कर लिया करो कि जेई में आएगा। अगर तुम मेरी बातें भी सुन लेते हो ना तो भी तुम्हारा बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना तो वो चीजें आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, केमिस्ट्री में क्वेश्चन इतने देखो आते तो हैं, डिफिकल्ट आते तो हैं, लेकिन अगर जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, अगर किसी ने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है तो 25 में से 15 क्वेश्चन आराम से बना सकता है। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। यस। यस मैम। लेकिन मेहनत चाहिए होगी तुम्हारी बस। चलो कुछ क्वेश्चन बताती हूँ आपको जेई में कैसे आए हुए हैं। और मैंने ना डीपीपी इधर देखो, पहले देख ही लो, सेकंड डीपीपी के क्वेश्चन मैंने इसी में ही डाल दिए। ठीक है, और इसकी आंसर की भी, आंसर की पे पहले नहीं जाओगे नहीं तो पिटाई कर दूंगी, तो मैंने डीपीपी यहीं ऐड कर दिया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन, आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है ना। तो वो कह रहे हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन से आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, और आपको कंसिडर करना है जेड एक्सिस, आपको कंसिडर करनी है एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो तुम मुझे बता देना, देखो तुम खुद ही बता दोगे, मुझे बतानी ही नहीं पड़ेंगी। देखो अगर Z मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक मेरी 2pz है और एक मेरी 2px है, क्या यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? नो मैम। जल्दी से चैट में लिखो, होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर ए नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो चुका है। आगे आओ, अब मेरी अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक मेरी क्या है 2s है और एक मेरी 2px है, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, मतलब ओवरलैपिंग होगी, मिक्सिंग होगी? नहीं। नो मैम। तो यानी कि ये नहीं हो सकता, तो बी भी गया ऑप्शन से। और वैसे भी ये देखो ना, ये हमने हटाया ना तो बी तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं थी। dxy क्या होता है बेटा? dxy ऐसे होता है, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होता है? ऐसे बताया था ना मैंने। तो क्या इसमें होगी? नहीं होगी। मैम इसमें भी कैसे होगी? ये इन बिटवीन द एक्सिस है और ये तुम्हारी अलोंग द एक्सिस है, नहीं होगी। तो यानी कि सी भी नहीं होगा। अब तुम्हें चेक करना है डी और ई। डी हो जाएगा यस मैम। क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या थी? जेड एक्सिस। तो पीजेड क्या है? एक्सिस के अलोंग आएगी, तो यानी कि मैम ये हो जाएगा। ई हो जाएगा क्या? ई वाला हो जाएगा? नहीं हो पाएगा मैम। नो मैम। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि एक तो 2pz है मेरा बेटा, इधर आओ, और एक क्या है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि ये, तो कहां से होगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे थोड़ी ना होगा इसको ओवरलैपिंग करा दो, कुछ बनेगा ही नहीं वो तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ डी ओनली। डी। वेरी गुड। ठीक, और क्या क्वेश्चन पूछता है वो? देखो कितना आसान है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? किस किस के? O2 में। तुम चेक करो, चलो चलो चलो, इसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। चलो तुम ट्राई करो एक बार ये। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे बच्चों को। पाई स्टार में काउंट करो कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तीनों में। रिया आप बताओगी इसका मेरे को, ठीक है? रिया
कृतिका, आप भी। Yes, ma'am. स्मृतिका, अच्छा तुम्हारे सिमिलर नेम है ना, कृतिका स्मृतिका। वेरी गुड वैभवी, प्रिंस, शाबाश। वेरी गुड श्रुति, राहुल। बाकी बच्चे, सुनिधि, नैतिक, साजिया, Yes, ma'am. बताओ। O2 में कितने होंगे 5 स्टार में, देखो कितने होंगे राहुल? 6 6 5 स्टार में बेटा? O2 में 2 होंगे। तो होंगे ना, ऐसे तो भरते हो आप। yes ma'am O2 प्लस में क्या होगा? एक निकाल दोगे, यानी कि एक इसमें ही रह जाएगा। और O2 नेगेटिव में क्या होगा? 2 है ना, 3। तो कितना आ गया? 3 2 5 और एक। 6 अच्छा तुमने टोटल आंसर बोला था क्या राहुल? yes ma'am अच्छा मेरे को लगा तुम O2 में बोल रहे हो, मैं O2 में पूछ रही थी बेटा तुमसे। ठीक है क्या राहुल? yes ma'am अभी क्वेश्चन में ऐसा करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये वाला करो, पढ़ो सवाल को। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिनमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? चलो चालू करो, चालू हो जाओ, निकालना बेटा। आ रहा है? नैतिक आप बताओ, 3, कौन कौन से हैं बेटा? कौन कौन से हैं नैतिक? O2 positive, O2 negative, and He2 positive. O2 पॉजिटिव तो नहीं है यहाँ पे। श्रुति, मैम 4। कौन कौन से हैं बताओ? मैम He2 पॉजिटिव, ठीक H2 है। पॉजिटिव हाँ और O2 नेगेटिव, हाँ। C2 नेगेटिव। अच्छा 2 2 नेगेटिव, ठीक है। ठीक है क्या? यस मैम। बट O2 2 नेगेटिव में तो होते ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैम मैंने C2 नेगेटिव अच्छा कहा था। ठीक है, वेरी गुड। तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, टोटल 4 होंगे, एक माइनस कर देना तो 3, एक अनपेयर्ड आएगा। O2 नेगेटिव में भी एक अनपेयर्ड होता है, C2 नेगेटिव में भी। ठीक है, तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के यहाँ पे पता चलेगा। ट्रिक से यहाँ पे सवाल नहीं है। हाँ, ट्रिक से सिर्फ आप ये बता सकते हो कि कौन पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। जैसे ये डायामैग्नेटिक है तो इसको आप हटा सकते हो, ये डायामैग्नेटिक है आप इसको हटा सकते हो, ये डायामैग्नेटिक है, तो 3 तो आपके ऐसे हट जाएंगे सिर्फ ट्रिक से। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना पड़ेगा। ये बताइए बेटा, कौन से वाले केस में बोन ऑर्डर 2 है?
करो करो, सॉल्व करो। कितना आ रहा है बेटा? मैम 2। कौन कौन से है कृतिका? मैम C2 और O2। C2 और O2। C2 में 2 होते हैं, इसमें भी 2 होगा। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वैसे भी नहीं होता, 2 नहीं होता। इसमें 3 होता है, इसमें 1 और इसमें नहीं होता है। वेरी गुड कृतिका, शाबाश। ये बताइए, बस ये एक और क्वेश्चन है, इसके बाद फिर बस छोड़ दूंगी तुम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, एक एक किस में होंगे। देखो बच्चों, किस में होंगे? आया कोई आंसर? मैम 2। अच्छा, 2 आ रहा है क्या प्रिंस? यस मैम। कौन कौन से? O2 नेगेटिव एंड NO। वेरी गुड। O2 नेगेटिव और NO, ठीक है। ये तो डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है। ये पैरा तो है, लेकिन इसमें 2 अनपेयर्ड है ना? इनमें एक एक है, तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। ये वाला करिए, बस लास्ट है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जब तुम 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैप कराओगे? बताओ। मैंने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो बताओ। सोचो। मैम 8। 8 कैसे? 2 SK और 4 P। हाँ, जो नोटबुक पे लिखा है तुमने वो बता बेटा। बताओ बताओ, क्या लिखा है नोटबुक पे राहुल? अरे रे, गूगल कर लिया क्या? अब एक बात, मॉलिक्यूल है तो 2 2s तो होंगी ना, एक एक एटम की दूसरे वाले की, बोलो। और 2p भी 2 होंगी ना। मान लो मैं O2 ले लेती हूँ, एक ऑक्सीजन की 2s, एक की 2p, दूसरे की 2s, दूसरे की 2p, तो टोटल कितनी हो गई? 6 और 2 8। तो अगर 8 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो कितनी बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 8 ही तो बनेंगी। समझे? अच्छा सवाल था ये। और अगर कोई तुमसे पूछे बॉन्डिंग कितनी बनेगी, तो 4 बॉन्डिंग बनेगी और 4 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आते हैं, देखो जनरली तुम नोटिस कर रहे हो, इंटीजर बेस्ड सवाल आ रहे हैं इससे। ये देखो, ये देखो। अब ये मैंने तुम लोगों को और दिए हैं कुछ क्वेश्चंस 2024-25 के, घर पे करना, ठीक है। आंसर की बाद में देखना। तो
अगर एक लास्ट टॉपिक है जो मैं करवाऊंगी आप लोगों को, डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट में आप लोगों को कराऊंगी नेक्स्ट वीक से।